नमस्कार, वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नोफेयर पे। जी हां, आजकल एक न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, खासकर पाकिस्तान में वायरल हो रही है। और वो न्यूज़ क्या है कि इंडियन मिसाइल यूज्ड इन गाज़ा ऑपरेशन। जो गाज़ा ऑपरेशन था जिसमें यूनाइटेड नेशन का एक कैंप भी बर्बाद हो गया था, उसमें इंडिया की मिसाइल पाई गई है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर और हर न्यूज़ की हेडलाइंस में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको कुछ न्यूज़ की हेडलाइंस दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए, डिस्कवरी ऑफ मेड इन इंडिया मिसाइल रिमाइंस लिंक्ड इंडिया टू इजरायली ऑन स्लॉट ऑन यूएन कैंप इन गाजा। तो बेसिकली ये साबित करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, विश्व में और भी पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है इजराइल को सपोर्ट करता है और साथ ही उसको आर्म्स सप्लाई इस चीज़ के लिए कर रहा है कि वो गाजा में अटैक करे, ठीक है। और जबकि ये कहीं से भी मैं आपको बताऊंगा कि दूर दूर तक कहीं से इससे इसका सत्य घटना से कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहूँगा। अभी हम देखेंगे कि आखिरकार ये क्या है और कैसे ये न्यूज़ सामने आई और इस तरह का पाकिस्तान को इस ऐसी अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई कि उसने इस तरह की न्यूज़ को जो है प्रसारित करना शुरू कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 से संबंधित होते हैं और जो आपके बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन को लेके एक संबंध, एक अप्रोच आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके अंदर एक इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर एक समझ विकसित हो सके और जिससे आपकी आंसर राइटिंग में मदद मिल सके। इसके अलावा आपके प्रीलिम्स के भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन से पूछ लिया जाता है, तो उससे भी ये आपके लिए आपको हेल्प करेगी। साथ ही आप देखें तो जो वैश्विक हमारा परिदृश्य चल रहा है आजकल, तो उसके बारे में भी हमें एक समझ, क्योंकि हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी या मतलब आरओ किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमें एक वैश्विक जो घटनाक्रम है उनकी एक समझ बहुत विकसित करना अपने अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उससे हमारे अंदर एक जो है थॉट प्रोसेस भी क्रिएट होता है, साथ ही हमारे आंसर राइटिंग की स्किल भी उससे मजबूत होती है, ठीक है। और ये सारे आपके जो है बेसिकली सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और इन वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना किया करें, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि अब बेसिकली देखिए ये साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये साबित करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि देखिए भारत आज की डेट में देखें तो दुनिया में एक बहुत बड़ा जो है विश्व के लीडर के रूप में जो है सामने आ रहा है, ठीक, वैश्विक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। अब ऐसे में पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो पाकिस्तान को जैसे ही ये न्यूज़ मिली उसने तुरंत उसको जो है फैलाना शुरू कर दिया, उसको वायरल करना शुरू कर दिया। आप जाके देखें, एक्स पे बहुत सारे पोस्ट आपको इससे संबंधित मिल जाएंगे और साथ ही जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपको ये न्यूज़ कवर करते हुए मिलेंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये जो वीडियो बेसिकली इसने दिया है, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये इंडिया का साइन लिखा हुआ दिखेगा आपको, मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया का साइन दिखा मिलेगा। और इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए ये लिखा हुआ है यूएल, ठीक है, यूएल का लोगो बना हुआ है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप अभी इस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से कि आखिरकार ये है क्या और ऐसा क्यों हुआ भाई। भारत के द्वारा मेड इन इंडिया मिसाइल जो है वहां पे कैसे पाई गई और क्यों यूज की गई, क्या भारत सच में इजराइल को इस चीज के लिए सपोर्ट करता है। तो ये सब चीजें देखने के लिए आप आगे की क्लासेस देखिए, आगे बहुत ध्यान से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये भी एक न्यूज आपको दिख जाएगी, ठीक है, कि मेड इन इंडिया मिसाइल फाउंड इन गाजा आफ्टर इजराइल एयर स्ट्राइक। आप ध्यान दीजिएगा, क्या है कि अगर सपोज दैट एक मिनट के लिए मान लीजिए कि ये बात सच होती है, तो ये बात सच होती है अगर, तो सोचिए भारत पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक तो इमेज खराब होगी, दूसरी चीज क्या है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं जो बेसिकली फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सामने भारत की इमेज भी खराब होगी और भारत उनके साथ बहुत अच्छा व्यापार भी कर रहा है। साथ ही अभी देखिए हाल ही में जो चाबहार पोर्ट डेवलप हुआ कर रहा है भारत, वो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है कि वो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके। तो भारत का व्यापार भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा और उनसे भारत के संबंध भी कहीं ना कहीं कठुता आएगी, ठीक है। फिर चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कजाकिस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, ठीक है, इन सब के साथ भारत के संबंध जो है खराब हो जाएंगे और पाकिस्तान एक्चुअल में यही चाहता है, ठीक है। फिर चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, ठीक, तो दोनों का एजेंडा आजकल एकदम आप देखेंगे तो मिला हुआ है। फिर पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, अब इस तरह के जो प्रोपेगेंडा फैलाए गए, आखिरकार ये प्रोपेगेंडा आया कहाँ से। अब इस पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिरकार ये वीडियो आया कहाँ से, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा कि ये जो वीडियो है बेसिकली ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है, उस न्यूज़ चैनल ने ये वीडियो सबसे पहले पोस्ट किया। ये न्यूज़ चैनल बेसिकली जो गाजा में हमला हुआ है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है और फिलिस्तीन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको जो है ग्लोबल लेवल पर सबको दिखाता है।
तो उसने ये दिखाया, देखो ध्यान से देखो, इसमें मेड इन इंडिया आपको साइन दिख रहा होगा, और इसी न्यूज से इसके ऊपर आपको यूएल का साइन भी साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसी न्यूज को पाकिस्तान ने अपनी नासमझी में कैच किया और उसको एक इंडिया के खिलाफ विश्व में जो है हथियार बना के और इसके बाद में उसको प्रसारित करना शुरू किया, ठीक है। अब चूंकि आप सभी जानते हैं उसकी हरकत की, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, दोनों कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं जो खासकर भारत के खिलाफ हो, ठीक है, किसी भी तरह से उसको मिस नहीं करना चाहते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आगे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आगे की न्यूज, अभी हम बहुत डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग क्लास से बने रहिए और आप देखेंगे कि किस तरह से इस न्यूज को मतलब फैलाया गया है और इसका आखिरकार मतलब क्या है, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी मेरी करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस की जो क्लास है ये डेली सुबह 8 बजे होती है, ठीक है, डेली सुबह 8 बजे होती है। और इसमें जो है हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट करते हुए इस क्लास को चलाते हैं। इसमें आपका हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों का एनालिसिस किया जाता है, इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुबह 8 बजे लाइव होती है, इसलिए आप लोग क्लास में आ जाया करिए। और साथ ही जो है इसमें एक एडिटोरियल भी कराया जाता है डेली, और उस एडिटोरियल से संबंधित आपको मेंस का प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी दिया जाता है। एडिटोरियल हिंदी का होता है, इस वजह से हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए जनरली आपको एडिटोरियल्स नहीं मिलते हैं। सब लोग दी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एडिटोरियल्स लेकर एनालिसिस कराते हैं, और जो जहां पर हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी वजह से मैंने हिंदी एडिटोरियल कराने का निश्चय किया, और हिंदी एडिटोरियल के साथ साथ मैं उसको एडिटोरियल को डीप एनालिसिस करके आपको जो है क्वेश्चन भी देता हूं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप लिख सकें, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करिए कि इस क्लास से जुड़े। साथ ही इंडियन इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच मेरा रात को 9 बजे चलता है, ये क्लास पेड होती है 9 बजे वाली, और सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए फ्री है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े क्लास से, और साथ ही मैं बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। आइए अब देखिए, बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया था कि यूएल, आप ध्यान से देखिएगा कि ये यूएल का साइन, ठीक है। आखिरकार यूएल क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यूएल का नाम है अंडरराइटर्स लैबोरेटरीज, ठीक है। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में भी इसके 2 ऑफिसेज हैं, ठीक। और ये क्या करती है, ये बेसिकली जब कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स को अगर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना है तो उससे संबंधित यूएल का सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके लिए क्या है, जो जैसे भारत भी अगर मान लेते हैं गाजा में या इजराइल में या फिलिस्तीन, मतलब फिलिस्तीन वाले एरिया में कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती है तो इट इज़ पॉसिबल कि उसको यूएल से सर्टिफिकेशन लेने के बाद में, इसके बाद में क्या करना है, उसको सप्लाई करना है। आप ध्यान से एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, और थोड़ा सा जल्दी दिखा दूंगा, आप थोड़ा सा देखिएगा, जिससे कि मैं चाहता हूँ बस आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। ऐसा ना हो कि यहाँ जो है कोई चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको समझ में नहीं आई है इस न्यूज़ से संबंधित। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है। इस न्यूज़ को आप देखिए और सुनिएगा समय में बनाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऑफसेट्स के चलते, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के चलते बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इजराइल भारत से सोर्स कर रहा है, और अगर इनमें से कोई कंपोनेंट इवेंचुअली एक मिसाइल सिस्टम के ऊपर जाते हैं और इजराइल वो मिसाइल सिस्टम गाजा के ऊपर फायर करता है, तो वहां पर आप भारत को ब्लेम नहीं कर सकते। इस वीडियो में डेबरी की शेप और साइज को देखते हुए मुझे इनिशियली लगा कि ये मिसाइल सिस्टम डैमेज हो सकती है, और क्योंकि वीडियो में इंडिया का नाम लिया जा रहा है तो मोस्ट लाइकली वहां पे इंडिया लिखा हो सकता है। लेकिन जब हमारी टीम ने इस वीडियो को ध्यान से एनालाइज किया तो हम लोगों को यहाँ पर यूएन का लोगो दिखाई दिया, जिसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये एक वेपन सिस्टम नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है और दूसरी साइड आप यूएन का लोगो देख सकते हैं, जिसके बाद शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यूएल का मतलब है अंडरराइटर लैब, और ये एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कंपनी है जो लगभग 100 साल से ऑपरेट कर रही है। इसको 1894 में शिकागो में शुरू किया गया था, और तब से अब तक की सेफ्टी के ऊपर काम कर रहा है। मैं भी यहाँ इस वीडियो को रोकना चाहूंगा, आप लोग चाहें तो इसको जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे न्यूज पर आना चाहूंगा, ठीक है। अब ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये केवल और केवल भारत को बदनाम करने के लिए ये बेसिकली एक जो है इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा चलाया गया है, ठीक है। और अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी जो अंडरराइटेड लैब्स है बेसिकली अगर देखें, देखिए इन सब चीज़ों में खासकर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनसे डील करती है, उनके खिलाफ में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये यूएन के कैंप में मिली है, और यूनाइटेड नेशन बेसिकली रिलीफ प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। तो जब वहाँ पे हमला किया गया तो ये मेडिकल इक्विपमेंट था, ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट था जो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, और सामान्यतः शुरुआत में देखने के लिए देखते समय वो एक मिसाइल सिस्टम की तरह लगा, और जिसको
उस न्यूज चैनल ने क्या किया, अपने ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट किया और पाकिस्तान ने उसको अपॉर्चुनिटी देखते हुए और इसको फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो किसी भी तरह से देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ऑलरेडी जो है फिलिस्तीन को सपोर्ट भी कर चुका है और साथ ही बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी एड्स भी वो भेज चुका है फिलिस्तीन को। मैं अगर बात करना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। ठीक है, तो भारत के लोगों को ऑलरेडी वो बहुत सारी सहायता दे चुका है और उस सहायता में अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा जो IF-C-17 है फ्लाइट, वो जो है ये सामान लेकर गया और इसमें अगर हम बात करें तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारी सैनिटरी यूटिलिटीज, वाटर प्यूरिफिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें जो है भारत ने वहाँ पे फिलिस्तीन में ऑलरेडी जो है फिलिस्तीन में सपोर्ट करी हैं। और वो सपोर्ट, इतने भारी सपोर्ट के बाद भी अगर इस तरह के ब्लेम भारत पे लगाए जाते हैं तो ये ध्यान देना, खैर फिलहाल के लिए ये एक फ्लॉप प्रोपेगेंडा है और दुनिया भी इस चीज़ को समझती है कि भारत इस तरह से कभी भी दोगलापन वाला व्यवहार नहीं करता है। भारत का स्टैंड क्लियर होता है, जो है वो है। और भारत ऑलरेडी जो फिलिस्तीन की बात है, मैंने आपको बताया था कि भारत पहले से ही जो है उसको एक स्टेट की तरह मानता है और अभी भी वो अपने स्टेट क्लेम पे कायम है। हाँ, ये बात अलग है कि भारत और इजराइल के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी भारत जो है इस मामले में इजराइल को सपोर्ट नहीं करता है, वो फिलिस्तीन को ही सपोर्ट करता है। इवन जो अभी यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई थी फिलिस्तीन को एज ए स्टेट डिक्लेयर करने के लिए, तो भारत ने उसके फेवर में वोट किया था। ठीक है, टोटल 143 कंट्रीज ने वोट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह की प्रोपेगेंडा चला के भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस तरह के अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहे हैं तो हम उस पर जो है लिंक्स या कमेंट के माध्यम से अपने, अगर हमारे बीच के लोग भी इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व हैं तो हम उनको बताएं कि वो क्या है। ठीक है, वो एक मेडिकल डिवाइस है बेसिकली, जो यूनाइटेड नेशन के रिलीफ कैंप में थी और जो डिस्ट्रॉय हो गई जब गाजा में हमला हुआ, ठीक है, इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बाकी आप देख लीजिए, ये करंट अफेयर की मेरी क्लास है जो डेली सुबह 8 बजे होती है, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस को फोकस करते हुए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी का जो कंप्लीट थ्योरी बैच है ये रात में जो है 9 बजे होता है, पेड बैच है। तो आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियोज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन वीडियोज़ को आप लोग मिस मत किया करिए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अच्छा,